नाजरीन और तुलबा व तालिबात, मैं हूँ इम्तियाज़ मुग़ल, कल्चरल एम्बेसडर गवर्नमेंट हाई स्कूल सनई पुंछ, गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ जम्मू डिवीज़न से। और आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी। तो जिस तरीके से बाकी आज़ादी के लड़ाकू यानी फ्रीडम फाइटर्स ने हिस्सा लिया आज़ादी में, इसी तरीके से आज़ाद हिंद फौज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस आज़ादी के पीछे, हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी के पीछे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी के जो चीफ थे, तो चीफ ऑफ द कमांडर थे, वो थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज़ाद हिंद फौज की जो बुनियाद डाली थी वो मोहन सिंह जी ने डाली थी। तो इस तरीके से आज़ाद हिंद फौज के बनने का जो कारण हुआ था उस वक़्त 1942 एंड 1943 में, वो ये कारण था कि ब्रिटेन के ख़िलाफ़ जापान ये चाहता था कि हम कुछ हिंदुस्तानी फ़ौजियों को अपने साथ मिलाकर अपनी ताकत को मज़बूत करें। और सिंगापुर में जो कैदी थे, जो जंग के कैदी थे, उन सब को तकरीबन 4,500 फ़ौजी जो है वो वहाँ से उन्होंने इकट्ठे किए और उनको कहा कि आप अपने आज़ाद हिंद फौज जो है आज़ाद भारत की बना दीजिएगा। तो चुनाचे वो शामिल हुए और उस फौज के अंदर बहुत सारे नौजवान लोग जो है वो शामिल थे, जिनके अंदर आज़ादी हिंद के लिए जो है वो जज्बा था कि कैसे हम अपने मुल्क को आज़ाद कर पाएंगे। और हुब्बुल वतनी उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। चुनाचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस कोशिश की वजह से जेल के अंदर डाला गया। और जेल के अंदर डालने के बाद जब उनकी तबीयत जेल में ख़राब हुई तो उनको अपने घर के अंदर नज़रबंद किया गया। और अपने घर के अंदर जब नज़रबंद किया गया तो अपने घर से वो अंग्रेज़ों की चुंगल से भागने में कामयाब हुए। एक रूप अपनाकर एक बड़ी दाढ़ी वाले पठान की शक्ल में वो वहाँ से निकल पड़े। और निकलने के बाद वहाँ से सीधा जो है वो सिंगापुर पहुँचे। इस दरमियान में जर्मनी भी वो गए, हिटलर से भी मुलाकात की, लेकिन सिंगापुर जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाली। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी जो थी हमारी 1942-1943 में जो एस्टैब्लिश हुई, उसका रोल सिर्फ एज ए मिलिट्री नहीं था, बल्कि ये भी था कि उस फौज की वजह से हर हिंदुस्तानी के अंदर आज़ादी के लिए एक जज्बा पैदा हुआ, एक इमोशंस बने और उनके अंदर जज्बा और उनके अंदर जो है वो एक ताकत पैदा हुई। आज़ाद हिंद फौज ने हिंदुस्तानी औरतों को भी ट्रेन करना शुरू कर दिया और झांसी रानी के नाम पर एक विमेन यानी औरतों की फौज की कैबिनेट भी बना ली। और औरतों को फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया कि कैसे आप हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और कैसे आप जो है नाइट मार्च करेंगे और कैसे आज़ादी हिंद के लिए आपने लड़ना है। चुनाचे वुमेंस को इंडियन नेशनल आर्मी जो थी आज़ाद हिंद फौज, उनने वुमेंस को भी एम्पावरमेंट किया, उनको भी ताकत बख्शी कि आप भी हमारे साथ शाना बशाना लड़ सकते हो। तो यही वो आज़ाद हिंद फौज थी कि जिसकी वजह से औरतों को सबसे पहले मर्दों के शाना बशाना हकूक़ मिलने के जो है जिन्होंने आगाज़ किया। तो आज़ाद हिंद फौज के सिपा सलार सुभाष चंद्र बोस जी का एक ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उन्होंने आज़ाद हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के अंदर एक जज्बा पैदा कर दिया था कि अब करो या मरो की स्थिति ही अपनाना पड़ेगी। चुनाचे उनकी मौत एक मिस्ट्री हुई, एक
क्रैश, जो एरोप्लेन था वो क्रैश हुआ, उनकी मौत हो गई और फिर आज़ाद हिंद फौज के सपने कुछ अधूरे रह गए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज भी वही है कि जिसने आज़ादी में एक बहुत बड़ा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, अपना रोल अदा किया। आज के लिए इतना ही। अगले शुमारे में फिर इसी मौजू पर एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अपने साथी इम्तियाज़ मुग़ल को फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।